नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडों, राधे राधे। और कैसे हो आप? ये मैं आज एक सच्ची घटना लेकर के आई हूँ कि आज कल की कलयुग की औलाद कैसी है और आगे चल के और कैसी होगी और अभी कैसी है। और एक माँ के 4 बेटे थे और वो माँ अपने बेटों की खातिर उसने वो बेटे हुए नहीं थे उससे पहले उसने 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 4 साल तक, 5 साल तक बेटा कुछ नहीं हुआ उसका। सास नंद ताने मारती हैं और पड़ोसी भी, यहाँ तक मायके वाले भी ताने मारते हैं कि तू बांझ है, ये है, वो है, ससुराल वाले भी मारते हैं। तो उसने कहाँ कहाँ जा कर के मन्नतें मांगी, पे दरगाह पे जाए के, कन्हैया के यहाँ जाए के, और वहाँ कहाँ कहाँ जा कर के मन्नतें मांगी। तब तो एक नहीं, भगवान ने 4 बेटे दिए इसको, 4 बेटे दिए उसको और दिए। तो वे बेटे उस माँ ने उनकी इतनी अच्छी तरह से सींचा पाला और उनको पढ़ाया लिखाया और उनको माँ के पास जो 10 बीघा खेत था उसमें से मजूरी माँ बाप ने कर करके उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया खूब। एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया और एक को वकील बनाया और या माँ कछु बना दो, चारों की सरकारी मास्टर बनाया, चारों की सरकारी नौकरी को तैयार कर दिया उस माँ ने। और माँ ने खेत बेच करके उन बच्चों पर सारा न्यौछावर कर दिया। जब बच्चों पर सारा न्यौछावर कर दिया और एक बड़े बूढ़े बड़े माँ बाप दोनों घर पे रह गए, बच्चे 2-3 तो चले गए कहाँ पे, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई कौए। माँ अब तो बहुत दूर दूर जाए करें, कर्नाटका, इतनी दूर 3 बच्चे चले गए। और तो उसने बुखार आ गया तो उसने फ़ोन किया अपने बेटे पर। चारों बेटे अलग रहते थे, वो भी डॉक्टर भी दूर था, थोड़ा कम से कम 15-20 किलोमीटर का फ़र्क था। तो उसने बुखार आ गया तो उसने वकील पर फ़ोन लगाया और कहा कि बेटा आज मुझे बुखार आ गया है। तो शादी हो गई, सब अलग अलग रह गए। तो उसने बेटे ने कहा कि माँ पास में मास्टर रहते हैं, वो मास्टर भैया रहते हैं, उनसे फ़ोन कर लो, वो तुम्हें दवाई दिलवा देंगे। फिर दूसरा फ़ोन मिलाया उस माँ ने, मास्टर से कहा बेटा मुझे बुखार आ गया है तो मुझे दवाई दिलवा दो। तो मास्टर ने कहा कि मम्मी डॉक्टर पास में रहते हैं भैया, उनसे दवा ले लो, आज तो हमारे छुट्टी नहीं है, बच्चों स्कूल में पेपर चल रहे हैं, जाना ज़रूरी है। तो वो मास्टर फिर वकील से कहा, उन्होंने वकील से फ़ोन किया तो वकील कह रहे कि दीवानी में ज़्यादा केस लगे भए हैं और क्या कहता है हमें टाइम नहीं है, जो डॉक्टर भैया हैं उनसे बात कर लो। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर भैया आए, उनके नब्ज देखी और वो माँ से कहने लगे, माँ को उन्होंने सही कर दिया। माँ को, जिस माँ ने उस डॉक्टर को पढ़ाया लिखाया, ज़मीन बेच दी सबको, और किसी ने नहीं देखा, डॉक्टर ने देखा और आज डॉक्टर ने सही कर दिया। माँ उनके पास ही गई सही इलाज कराने, लेकिन वो माँ आज, वो डॉक्टर क्या कह रहा है, शहर में रह रहा है, कह रहा है कि माँ अपने घर जाओ, यहाँ सिटी का मामला है और यहाँ कोई किसी से बोलता नहीं है और वहीं है तुम सही रहोगी। तो माँ एकदम आंखें फटी रह गई। माँ ने कहा कि यही है 10-15 किलो 20 किलोमीटर दूर, यही है, ज़्यादा पास में। सोचा मैंने 2-4 साल इसके साथ ज़िंदगी बिता लूँ और ये क्या कह रहा है कि जाओ, और कह रहा है कि माँ मेरी दवाई के पैसे दे जाओ। वो डॉक्टर कह रहा है दवाई के पैसे दे जाओ। माँ के पैर तले हाथ, ज़मीन खिसक गई कि हे बाप परमात्मा, हे ईश्वर, मैंने ये प्रार्थना की थी कि मेरे बेटे पढ़ लिख के कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनेगा, और आज ये बेटा मेरे से पैसे मांग रहा है। तो उसने, माँ ने आंखों में आंसू आ गए माँ के, और माँ कहने लगी कि बेटा आज तूने मुझसे दवाई के पैसे मांगे हैं, मैं तेरा चाहे कुछ भी करूं, चाहे घर में चौका बर्तन करूं किसी के, लेकिन तेरे दवाई के पैसे मैं ज़रूर दूंगी, ज़रूर दूंगी, ज़रूर दूंगी। वो वहाँ से कह करके, उससे कह करके और अपने
घर परिवार वालों के कुनबा खानदान के पास आ गई और उस माँ ने वो घर घर जा कर के झाड़ू पोंछा किया और उस डॉक्टर के पैसे दे कर के आई और कह कर के आई कि बेटा अगर ऐसे ही औलाद निकलती रही तो ये माँ बाजे रह जाएंगी। क्यों कि कोई किसी बेटे को जन्म नहीं देगी। और वो माँ इतनी रोई और कहने लगी कि हे प्रभु अगर ऐसे बेटे निकल आए कि अपनी माँ से पैसे मांगे किसके इलाज के, अगर माँ कहने लगती कि तू मेरे पेट में रहा 9 महीने उसका किराया दे दे, उसका कुछ दे दे, फिर कहाँ से देता है। इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि माँ ने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। इनको इतना टाइम नहीं है कि 4 बच्चे पाल ले जाते हो, एक माँ नहीं पलती है इन पे। और देखो आज वो माँ रो रही है और कैसे गा रही है गाने। तुम सुनाओगी? कैसे सुना रही है, सुनना। औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों की खातिर, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, रातों की नींद गवाई, उसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई। उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिनको चाहा था उन्होंने, जिनको चाहा था उन्होंने, जिसे जान से ज्यादा प्यारा, जिसे जान से ज्यादा प्यारा, जिसे बात भला क्या मारे जिसे को औलाद ने मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसे को औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती मांगी ले मैं सूखे ने तुझे सुलाया, खुद सोती मांगी ले मैं सूखे में तुझे सुलाया, खाती भी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, खाती भी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब वो
बोझ समझ के उनसे, अब बोझ समझ करे उनसे पाना चाह छुटकारा, पाना बोझ समझ करे उनसे पाना चाहते छुटकारा। उसे बात भला क्या मारे जिसे को औलाद ने मारा, उसे बात भला क्या मारे उसे को औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसे को औलाद ने मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसे को औलाद ने मारा। तेरे ही लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरे ही लिए चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरी एक हंसी पर जिसने का ढेरों प्यार लौटाया, तेरी एक हंसी पर जिसने का ढेरों प्यार लौटाया। तेरे जीवन को है सींचा, तेरे जीवन को है संवारा, तेरे जीवन को है सींचा, तेरे जीवन को है संवारा। उसे बात भला क्या मारे जिसे को औलाद ने मारा,